बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे सबक का उन्वान है अच्छी नीयत। नीयत की सूरत में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को वो नुस्ख़ा कीमिया अता फ़रमाया है जिसको काम में लाकर वो अपनी मट्टी को सोना बना सकते हैं। नीयत जो कि दिल के इरादे का नाम है, उसके मुतालिक अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। बाज़ औक़ात इसका माना ये समझ लिया जाता है कि अगर हम किसी गुनाह के काम को, किसी बुरे काम को किसी अच्छी नीयत के साथ कर लें तो शायद उस पर गुनाह नहीं मिलता, इसका ये मतलब समझा जाता है। ये माना इसका बिल्कुल गलत है और उसकी वजह यह है, आप मिसाल से समझिए कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी कर रहा है इस नीयत के साथ कि मुझे इससे जो माल हासिल होगा उससे मैं अल्लाह की राह में सदका करूँगा, तो यकीनन उसकी ये नीयत उस गुनाह के काम को नेकी और सवाब का काम नहीं बना सकती और ना उसकी वजह से ये गुनाह जायज़ हो सकेगा। चुनांचे इस फिर हदीस मुबारका का क्या माना है, तो इसके दो माना मैं बयान करता हूँ। सबसे पहला माना इसका ये है कि किसी भी नेकी के काम के अंदर हमारी नीयत का दुरुस्त होना इंतहाई दर्जा ज़रूरी है। अगर हम कोई नेकी का काम करें और उसमें हमारी नीयत दुरुस्त ना हो तो उसका सवाब जो है इंसान उससे महरूम हो जाएगा। चुनांचे हर नेक काम के अंदर नीयत इतनी अहमियत रखती है कि अगर वो दुरुस्त होगी तो उस नेक काम का सवाब हमें हासिल हो सकेगा। उसकी मिसाल जैसे नमाज़ पढ़ना एक इंतहाई अहम इबादत है, लेकिन इंसान की नीयत अगर उसमें अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की बजाय दिखलावा होगा तो वो अमल क्या हो जाएगा, ज़ाया और बजाय गुनाह का बाइस बन जाएगा। तो एक तो अहमियत नीयत की यहाँ बयान करना हदीस मुबारका में मकसूद है, और दूसरा माना जो इंतहाई अहम है, जो मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ, जो मेरा मकसद है बयान करने का, वो ये कि बहुत सारे हमारे रोज़मर्रा के काम ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें ना सवाब मिलता है ना गुनाह मिलता है। जैसे खाना खाना, सोना, उठना, चलना फिरना वगैरह, ये सारे काम ऐसे हैं जिनको हम जायज़ काम या मुबाह काम कहते हैं। इनके करने पे ना तो हमें सवाब मिलता है ना गुनाह मिलता है, लेकिन नीयत इतनी ज़्यादा अहम है कि अगर इन तमाम कामों के अंदर जो कि जायज़ हैं, ना उनमें सवाब ना गुनाह, लेकिन हम अगर अच्छी नीयत इनके अंदर शामिल कर लें तो ये सारे जायज़ और मुबाह काम हमारे लिए सवाब के काम बन जाएंगे। उसकी मिसाल जैसे खाना खाना, अब ना उस पर सवाब मिलता है ना गुनाह मिलता है, लेकिन अगर हम उसके अंदर खाना खाते हुए ये नीयत करें कि मुझे इससे ताकत हासिल होगी और मैं उससे अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी में लगाऊंगा, या मेरे नफ्स का मुझ पे हक़ है और मैं खाना खाकर उस हक़ की अदायगी कर रहा हूँ, तो ये खाना खाना उसके लिए लज़्ज़त और राहत का बाइस भी होगा और सवाब और अजर का बाइस भी होगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गरामी में जो नीयत की अहमियत बतलाई गई, उसके ज़रिए हर ईमान वाला अपने रोज़मर्रा के सैकड़ों कामों को अच्छी नीयत के ज़रिए अजर व सवाब का बाइस बना सकता है। चुनांचे हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अच्छी नीयत हर काम में करने की और अपने तमाम कामों को अपने लिए बाइस अजर व सवाब बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।